और जो हजरात निकाह वाले हैं वो बराह करम स्टेज पर आ जाए। जो हजरात मस्जिद में बैठे हैं वो भी भाई जलसागाह में तशरीफ ले आए। मस्जिद में जो हजरात हैं या मदरसे में इधर उधर घूम रहे हैं वो बराह करम तमाम हजरात जलसागाह में तशरीफ ले आए। सवाल यही है, तो भाई इसमें क्या बात है? निकाह वाले आ रहे हैं, वो टाइम लगता है। वकील गवाह और मेहर का मामला तो सब निकाह वाले जल्दी से आ जाए भाई। वकील गवाह सब हजरात आ जाएं। देर कर देते हैं। आपका निकाह होगा, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। निकाह वाले आ जाएं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। इशा के बाद से बयानात का सिलसिला जारी है और बहुत ही मोतबर और बड़े बड़े उलमा के बयानात आपने सुने हैं और बहुत मुफस्सल बयानात सुने हैं। अब फौरी तौर पर जलसा ख़त्म होना चाहिए उसूलन। उसूल से तो खैर बहुत आगे जा चुका है। उसूल क्या है जलसों का वो तो मतलब जलसे वाले जाने, मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी जलसे में देर होने की वजह से सुबह की नमाज किसी एक आदमी की भी कज़ा हो तो जलसे में नुकसान है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई बात भी जलसों में होता है, देर हो जाती है। और आज के जलसे में चूँकि एक बहुत बड़ी शख्सियत की शिरकत थी, हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब हमारे मखदूम दामत बरकातुहुम की, तो उसकी वजह से कुछ न कुछ ताख़ीर होने का अंदाज़ा भी था। लेकिन अब हमें मज़ीद ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता चूँकि मुझे हुक्म ताकीद के साथ है कि मैं कुछ कहूँ तो 2-3 मिनट में, अल्लाह करे 2-3 मिनट में बात पूरी हो जाए। 2-3 बातें कहता हूँ कि आपने अभी मौलाना से बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी, मैं नहीं सुन सका, बयान में दूर था। आपके और हमारे करने का जो मसला है वो ये है कि हम अपने आप को ठीक करें। दुनिया में अगर किसी का मुस्तकबिल ख़तरे में है तो वो हम लोग हैं जो मुसलमान कहलाते हैं। और वो ख़तरा बाहर से नहीं है, अंदर से, अपने से। अगर मुसलमानों का माहौल और मुआशरा आम तौर पर ऐसा हो जाए कि हर मुसलमान नमाज पढ़ने लगे, ऐसा ना हो कि मुसलमानों की 90% अक्सरियत बेनमाजी हो, बल्कि अक्सरियत नमाजी बन जाए और मुसलमान आम तौर पर जो जवान नशा कर रहे हैं नशा करना छोड़ दें, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी कौमों से आबादी के एतबार से मुसलमानों में नशा ज़्यादा है, ये सच्चाई जो है झूठ बन जाए। और एक ये कि मुसलमान हलाल कमाई की फिक्र करने लगे, सूदी कर्जों से अपना पीछा छुड़ा लें, जिसमें हर जगह के मुसलमान बंधे हुए हैं। हिंदुस्तान की बात मैं करता हूँ, यहाँ रहता हूँ और यहाँ घूमता हूँ। समंदर के किनारे तक जाकर पूछा है, जहाँ कुछ मुसलमान आबाद हैं सूदी कर्जों में दबे हुए हैं, बंधे हुए हैं, कोई जगह नहीं बची। कोई जगह आपके इल्म में आए जो खाली हो। हज़रत मौलाना इनामुल्लाह साहब हमारे दोस्त तशरीफ रखते हैं, बड़े मुकर्रिर हैं,
इनको कोई जगह मिले, मैं गुजारिश करता हूँ तो मुझे भी बता दें। मैं पूछता हूँ हर जगह जाके, तकरीबन हर जगह पूछता हूँ, कोई जगह नहीं मिलती, कोई जगह नहीं मिलती जहाँ के मुसलमान बच्चों को नशे की आदत ना हो, कोई जगह नहीं मिलती जहाँ के मुसलमान बच्चों में जुआ या सट्टा ना हो, और कोई जगह ऐसी नहीं मिलती जहाँ के मुसलमान शादियां गलत तरीके से ना कर रहे हों। ये नवाबी शादियां जो हैं, हम जैसे जवाल वाले हालात के लोगों को ज़ेब नहीं देती, किसी को भी ज़ेब नहीं देती, लेकिन हमारे लिए तो हराम है। जिस अंदाज से हम लोग शादियां कर रहे हैं, हराम से भी बढ़कर हो गया अब तो, कि शादियों में देर होने की वजह से ईमान जा रहे हैं बच्चियों के, गैरों के यहाँ जा रही हैं। वो एक मसला नहीं है, मुझे बयान नहीं करना इसलिए मैं छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं वापस खुलासा करता हूँ कि हमारा मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा अगर हम नमाजी बन जाएं, अगर हम नशे से दूर हो जाएं, अगर हम जुए सट्टे से बाज आ जाएं, अगर सूदी कर्जों से पीछा छुड़ा लें और अपनी शादियाँ शरीयत और सुन्नत के मुताबिक करने लगें। और एक और काम मुसलमान करने लगे कि अपने भाइयों के पास अल्लाह की नेमत आए तो जलना छोड़ दें। खुदा के वास्ते सारे मुसलमानों ने तय कर रखा है, मुसलमानों की अक्सरियत ने तय कर रखा है, गैरों को कुछ मिल जाए तो कोई परेशानी नहीं। मेरे रिश्तेदार को अल्लाह ने पैसा क्यों दिया, मेरे जानने वाले को अल्लाह ने इज्जत क्यों दी, ये जो मेरी फील्ड का आदमी है, जो मेरे क्लास का आदमी है, ये तो इज्जत के लायक नहीं था, पता नहीं क्यों अल्लाह ने इसे नवाज दिया, इसे क्यों पैसा दे दिया, बड़ा ख़राब आदमी है। मुसलमानों ने तय कर रखा है कि अपने भाइयों की नेमतों से हसद करना है और जलना है, नाशुक्री करनी है, शुक्र का मिजाज नहीं है। ये बुराइयां बिल्कुल आम हैं। ये दो चार काम अगर हो जाएं, और ये मामूली नहीं है, बड़ी लंबी फहरिस्त मैंने बता दी है और बड़ी मेहनतों की हम सब की ड्यूटी है, और हम सब जो हम में से इन कामों के लिए जिस तरह मेहनत कर सकता हो, चाहे वो उलमा हो या दूसरे तबके हों, उनको वो मेहनत करनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि मुझे भी और आपको भी अल्लाह ताला सही वक्त पे सारी नमाजें पढ़ने की तौफीक दे, और काश हम लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हो जाएं जो रातों को उठकर अल्लाह के सामने रो लिया करें और हम सब के लिए दुआ कर लिया करें। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आज भी जैसे 1:30 बजने वाला है, अल्लाह के वास्ते कोई भी आदमी जो यहाँ आया है वो नमाज क़ज़ा ना होने दे, आज सुबह की भी और आइंदा भी कभी नमाज क़ज़ा ना करे। अल्लाह हमारे लिए आसान फरमाए, और हमारे इन बुजुर्गों ने जो इतना बड़ा एहतमाम किया, अल्लाह इसको हम सब के लिए नाफ़िअ बना दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।